यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें निरंतर प्रयास करना ज़रूरी है। यदि आप अपने काम में मेहनत और लगन से निरंतर प्रयास जारी रखते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी और आप सफल जरूर होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। एक वस्तु को बेचकर एक आदमी अपने विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको आप दो तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहली बात एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100 है और जो उसका प्रॉफिट है इस पर कितना हो रहा है, 25 का प्रॉफिट हो रहा है। इस कंडीशन में यदि 100 सेलिंग प्राइस है, उसका प्रॉफिट 25 हो रहा है, तो इसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य 100 है और लाभ कितना है 25 है, तो इस कंडीशन में उसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 75 रुपये। ठीक है, 75 का उसका सीपी है। अब आपके पास प्रॉफिट आ गया, सीपी आ गया और एसपी भी है, तो आप इस कंडीशन में प्रतिशत लाभ आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या होगा, लाभ यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, 25 का हो रहा है, तो 25 और गुणे 100 बटे क्रय मूल्य क्या कितना है 75 है, तो 75 कर देंगे। काटेंगे 25 से कम 25, 25 3 है 75 और 100 को 3 से काटेंगे तो आएगा 33, 1/3% सॉरी, या फिर 100/3%। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको एक तरह से आप और लगा सकते हैं। देखिए कैसे कैसे इसको लगाते हैं। दूसरा जो तरीका है, लाभ कितने का हो रहा है 25% हो रहा है, तो 25% को आप और कर ले सकते हैं 25/100 यानी कि 1/4। ठीक है, 1/4। 4 उसका क्या है एसपी है, एक क्या उसका लाभ है, ऊपर वाला लाभ है। इस कंडीशन में सीपी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब सीपी 3 हो जाएगा तो लाभ कितना है, 1 का है, सीपी 3 है और विक्रय मूल्य कितना 4 है, तो 1 गुणे 100/3 करेंगे तब भी आपका 100/3 आ जाएगा। प्रतिशत का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताएं, आपको जो अच्छा लगे उसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार अपना हानि प्रतिशत 25% विक्रय मूल्य पर निकालता है, उसका सही हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए 25% विक्रय मूल्य पर निकालता है अपना हानि प्रतिशत, तो क्या करेंगे उसके लिए 25/100 करेंगे, क्योंकि 25% दिया है, ये कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो 4 है इसका एसपी है, एक इसका क्या है हानि है। ठीक है, ये इसका लॉस है। इस कंडीशन में सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 4 और 1 5, 5 इसका सीपी हो जाएगा। सीपी ये क्या है, सीपी यानी कि कास्ट प्राइस है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है इसका 5 है, बटा 5 करेंगे। 100/5 करेंगे तो कितना आएगा, 100/5 कितना आएगा 20% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसकी 20% की हानि हो रही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसको दूसरा तरीका क्या देखिए, दूसरा तरीका जो इसका है, एसपी कितना इसका है, एसपी इसका मान लेते हैं 100 है। इस कंडीशन में इसका लास्ट कितना है यानी कि एल, हानि कितने का हो रहा है, हानि हो रहा है 25 का। अब देखिए सीपी क्या हो जाएगा, जब हानि निकालते हैं तो विक्रय मूल्य में लास्ट जुड़ जाता है, यानी कि एसपी में आपका लास्ट जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका सीपी निकल के आएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। कोई वस्तु 125 की थी, उसने 100 में बेचा तो उसको 25% की हानि हो रही है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप निकालेंगे प्रतिशत हानि क्या निकालेंगे, तो प्रतिशत हानि कितने, पहले हानि कितनी की हो रही है 25 की हो रही है, 25 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 125, 125 कर दीजिए। 25 से कम 25, 25 25 125, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 20% का आ गया। ठीक है, इस कंडीशन में 20% की हानि हो रही है। सी ऑप्शन करेक्ट है। मैंने आपको दोनों तरीके बताएं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो करिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% की हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसमें पहले 15% की हानि पर उसको बेचा गया, फिर उसके मूल्य में 5% की कमी की गई। अब बताना है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। और यह क्वेश्चन ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या करना होगा,
कोई आपको फार्मूला नहीं लगाना है। क्या है, 1200 है। सबसे पहले आपको कितने प्रतिशत स्थान पर बेचा गया, तो 15% स्थान पर बेचा गया। 100 की वस्तु थी, 15% के स्थान पर बेचा गया, तो कितने पे बेचा गया, 85% पे बेचा गया। तो 85/100 गुणे, फिर उसको दोबारा 5% की कमी की जा रही है, तो कितना हो जाएगा, 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95/100 आ जाएगा। इसी को आपको कैलकुलेट करना है, आपका सवाल जवाब आपके सामने आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 2 0। अब जो है 5 एकम 5, 4 बचेगा, 45 5 9 45, 19 आ गया। और 5 में 10, नीचे 20 आ गया। फिर कटेगा 5 से, 5 चौक के 20 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। और 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 3 12, कितना आ गया, 3 गुणे 17 गुणे 19। इसका जब गुणा करेंगे 17 3 51 गुणे 19, जब गुणा करेंगे कितना आएगा, ये निकल के आएगा 969 रुपये, ठीक है। तो 969 रुपये क्या था, उसका विक्रय मूल्य था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोबारा, सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपये के लाभ में से संदीप को कितना मिलेगा। लाभ का प्रोसेस वही होता है कि आप जितना ज़्यादा धन लगाएंगे और जितने टाइम के लिए धन लगाएंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। यदि मान लीजिए आपने 10,000 लगाया और 2 साल के लिए लगाया, कोई है जो 10,000 लगा रहा है और 1 साल के लिए लगा रहा है, डेफिनेटली है जो पहला 2 साल के लिए लगाया है उसको ज़्यादा लाभ होगा। आज देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह सुरेश है, हम इसको एस लिख रहे हैं, ये संदीप है, इसको SA लिख रहे हैं, ठीक है। इससे अच्छा ये हो जाएगा, सुरेश को सु लिख देंगे और संदीप को 100 लिख देंगे, ठीक है। तो संदीप ने क्या किया है, 5 माह के लिए 5,000 लगाया है, तो 5,000 इसने लगाया है 5 माह के लिए अनुपात। और क्या संदीप किसने लगाया, संदीप ने लगाया 6,000 और इसने लगाया है 6 माह के लिए। इसको जब काटेंगे 3 जोड़ यहाँ से कट जाएगा, 3 जोड़ यहाँ से कट जाएगा, 5 बचे 25 और 6 6 के 36, यानी कि 25:36 आ गया दोनों का अनुपात। अब देखिए, अब इसमें इसको जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 61। 6 5 11 के कहाँ से लेके 3 2 5 और 1 6, 61 आ गया, 61 आ गया। और टोटल लाभ कितने का हुआ है, 610 रुपये का उसको लाभ हुआ है। तो 610 बटे टोटल कितना है, 61 है, बटे हमको किसका हिस्सा निकालना है, हमको निकालना संदीप का। तो यहाँ कर देंगे संदीप का कितना है, गुणे 36। संदीप का ये तो संदीप का 36 है। इसको काटेंगे, 61 से काटेंगे 610 को 10 बार में कटेगा और 10 गुणे 360 करेंगे तो कितना आएगा, 360 आ जाएगा। यानी कि संदीप को जो मिलेगा वो मिलेगा 360 रुपये। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। दोबारा देखिए, सुरेश और संदीप 2 साझेदार हैं। सुरेश ने 5,000 रुपये 5 महीने के लिए लगाया और संदीप ने 6,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाया, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो आ गया 25:36। इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 61। हमको बताना है कि संदीप को कितना लाभ मिलेगा या संदीप को कितना मिलेगा। तो संदीप का हिस्सा 36 है, गुणे 610 जो लाभ हुआ है बटे 61, टोटल रेशियो जोड़ेंगे। इसको काटेंगे तो 610 को 61 से काटेंगे तो 10 पर आएगा यहाँ पे, और 10 गुणे 36 करेंगे तो आएगा 360। तो संदीप को 360 रुपये का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, ठीक है। तो देखिए, अब 20% की हानि पर बेच रहा है और वह 20% लाभ कमाना चाहता था। इसमें अंतर है। अंतर क्या है, 480 में बेच रहा है और 20% की हानि हो रही है। तो आपको पता है कि जो भी वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है। तो 100% थी, उसमें से 20% को उसको हानि हुआ। तो जब 20% का उसको हानि हुआ तो वो श्योर है कि 80% पर बेचेगा। तो 80% का मान कितना दिया है, 80% का मान दिया है आपका 480। और वो प्रारंभ में बेचना कितना चाहता था, 20% के लाभ पर। तो 100 रुपये तो उसका क्रय मूल्य हो गया, और जब 20% का लाभ लेगा तो कितने पे बेचेगा, 120 पर बेचेगा। और आपको यही प्रारंभिक मान निकालना है, 120% का मान। तो 120% बराबर क्या हो जाए, 480 गुणे 120 बटे 80। इस पर कंपेयर करना है। अब काटिए, 1 0 से नीचे 1 0 ऊपर कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 छक्के 48, सॉरी यहाँ 6 होगा, 8 छक्के 48 हो गया।
और 120 में 6 से गुणा करेंगे तो 12 6 के 72, 720 आएगा। तो वह प्रारंभ में 20% के लाभ पर 720 रुपये में बेचना चाहता था। ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा ये बताइए, अब ये पूछेगा कि उसका क्रय मूल्य क्या है। तो 120% का मान 720 है, तो आपको 100% का मान जब निकालेंगे तो यह निकल के आ जाएगा 80% भी दिया है। पी और क्यू के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली एसएससी में पूछे जाते हैं और रेलवे में भी। तो यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है और आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। पी और क्यू के कार्य करने की जो क्षमता का अनुपात है वो 5:7 दिया गया है। आपको पता है कि जो क्षमता होता है वो टाइम का अपोजिट होता है। यदि क्षमता कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यदि टाइम कम ले रहा है तो क्षमता उसकी अधिक होगी। इसी पे आपको इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको इस तरह से इसको लगाना है। देखिए ये क्षमता हो गया और क्षमता का जो अनुपात कितना दिया है 5:7 दिया है। तो ये 5:7 इसकी क्षमता है, तो टाइम क्या लेगा, इसी की जस्ट अपोजिट लेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो टाइम क्या होगा, ये मान लीजिए ए है और ये बी है। ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 7 है। तो ए की जो क्षमता है वो 5 है, तो वो टाइम क्या लेगा, इसका जस्ट अपोजिट लेगा, तो वो 7 समय लेगा और फिर बी 5 समय लेगा। जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो टाइम का अनुपात हो जाएगा वो 7:5 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अजय जो है 12 दिन में एक पेंटिंग बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कार्यकुशल है। इसी पेंटिंग को बनाने में अमित को कितने दिन लगेंगे। देखिए हमेशा आप 100 मानिए, 100% कोई कुशल है तो क्या करेगा, किसी और से 70% अधिक कुशल है वो, ठीक है। तो 70% अधिक कुशल है तो कितना समय ले लेगा। यदि अजय जो है 100 दिन में काम करता है तो अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। तो ये मान लीजिए अमित हो गया और ये हो गया अजय, मैंने इसको एजे लिख दिया। अमित जो है 70% कार्यकुशल है अजय से, ठीक है। तो ये 70% अधिक है तो 170 हो जाएगा। 70 उसका है ही, इसका मान लीजिए 100 है। इसको दोबारा समझते हैं। ये अजय है, इसकी क्षमता 100 है और जो अमित है उसकी क्षमता अजय से 70% अधिक है। तो कितना हो जाएगा, 170 ये हो जाएगा, ठीक है। ये अजय का 100 है तो अमित का 170 हो जाएगा। ये क्या है, इसकी क्षमता है, इफिशियंसी इसकी ई बना दीजिए। अब जो डेज लेंगे, सब दिन लेंगे, वो इस तरह से लेंगे। तो ये 0 से 0 काट दीजिए, 70:10 आ गया। तो आपको पता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो दिन का अनुपात होता है और क्षमता का अनुपात होता है जस्ट अपोजिट होता है। यदि क्षमता ज़्यादा है तो दिन कम लेगा, इसमें लागू होगा। इसकी क्षमता क्या 17 है तो ये दिन 10 लेगा, इसकी क्षमता 10 है तो ये दिन 17 लेगा, ठीक है। अब देखिए इसे 17 का मान दिया है 12 अजय, ठीक है। अजय 12 दिन में करता है तो इस 12 यूनिट का मान कितना दिया है, इसे 17 यूनिट किसको मान लीजिए, 17 यूनिट का मान दिया 12, ठीक है। 17 यूनिट का मान दे दिया 12। हमको निकालना किसका है, हमको 10 यूनिट का मान निकालना है, यानी कि अमित का निकालना है। 17 का मान 12 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा, तो 10 बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 10 और बटे 17। ये 12 में 120 बटे 17, 120 बटे 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 17 होगा, 7 लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।